हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 8 देख लिए होंगे। ये क्वेश्चन बनाएंगे, जानते हैं ये उदाहरण है आपका। उदाहरण है, उदाहरण से भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो उदाहरण को आप है ना अपने दिमाग से नहीं हटाइएगा कि हाँ उदाहरण नहीं पूछेगा, उदाहरण भी पूछेगा। बट हमारा मुद्दा कुछ अलग है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। मैंने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सब हल किया था, उसमें बताया था कि वो ख़त्म हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय त्रिभुज पर चलेंगे। बट हम त्रिभुज पर नहीं गए, हम आ गए हैं माद मादिका बहुलक पर। क्यों जानते हैं? माद मादिका और बहुलक बहुत हल्का चैप्टर है और इसमें से एक 5 नंबर से पूछ रहा है। बल 2-3 साल से हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ रहा है और एक फिक्स भी समझ लीजिए कि इसमें से एक रहता है। तो ज़्यादा उम्मीद माध्यक का रहता है और बहुलक का रहता है। 5 नंबर से पूछेगा तो माध्यक और बहुलक ये 5 नंबर से पूछता है। देख लीजिएगा एग्जाम में कई बार यही सब तो पूछ रहा था। तो हमने सोचा कि हल्का ही चैप्टर को हटा देते हैं, इसको कर लेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में है ना आएंगे, जो बचा रहेगा उसको भी बनाएंगे, हम पूरा टोटल बताएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित आंकड़े का माद 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करिए। देखिए वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से क्या दिया है 100 है, 100 से 200, 200 300, 300 400, ये सब कितना गैप है 100 का गैप है। 0 से 100, 100 से 200, ये सब कहाँ तक ले गया है 1000 तक ले गया है। तो आप उसका पहला लिख लेंगे जो दिया है, पहला वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल लिख देंगे। वर्ग अंतराल लिख दिए। जानते हैं वर्ग अंतराल आपको सामने सामने लिखना है, ऐसा सादा पन्ना है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे तो सामने सामने लिखेंगे। आपको रोलदार आपको मिलेगा तो ये प्लेन पेपर है तो सामने लिखना आपको अनिवार्य है, नहीं सामने लिखेंगे तो गलत भी हो जाएगा। तो ये आपका 0 से क्या है 100 है और 100 से कितना है 200 तक ले गया है, क्योंकि 100 का गैप है। 200 से लेके कितना तक ले गया है 300, 300 से कहाँ गया है 400, 400 से 500 और 500 से जो गया है वो 600 तक ले गया है। 6 से 700, 700 से 800 और 800 से लेके 900, 900 तक ले ही गया है, नहीं 1000 तक ले गया है। 900 से लेकर 1000 तक ले गया है। तो आपको जितना वो दिया है देख रहे हैं 1000 तक ले गया है, ये देख रहे हैं 1000 तक ले गया है। तो मैंने 1000 तक ले चला गया। इसकी बारंबारता जो दिया है देखिए, इसकी बारंबारता यहाँ पर लिखना है, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे आप। बारंबारता, बारंबारता को क्या कहते हैं एफ बोल सकते हैं, क्योंकि बारंबारता को एफ ही बोलते हैं। एफ लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में चाहे तो न भी लिखिएगा तो चलेगा। अब इसकी बारंबारता 2 दिया है 2, उसके बाद आपको 5 दिया है, उसके बाद 1 दिया है, उसके बाद 12 दिया है तो सामने सामने लिखेंगे। तो 12 दिया तो 12 लिख देंगे। उसके बाद आपको 17 दिया है तो 17 लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है 20 तो 20 लिख देंगे, सामने सामने लिखेंगे। और इसका दिया है y तो y लिख देंगे। और इसका दिया है 9 तो 9 लिख देंगे। और उसके बाद दिया है 7 तो 7 लिख देंगे। और इसके बाद दिया है 4 तो 4 लिख लेंगे। ये आपका बारंबारता दिया था, यही 2 दिया था। तो आपको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे तो CF लिख लीजिए या तो संचयी लिख दीजिए। तो हम लिख देते, चाहे तो आप CF डायरेक्ट खाली लिख लीजिए चलेगा, वो भी संचयी बारंबारता लिख देते हैं। आपका बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये भी नियम सीखिए, ये भी सीखने की बात है। देखिए ये 2 है ना, जो जैसा है ना वैसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो है जैसा है वैसे ही उतारिए। मैं जैसा था वैसे ही उतार दिया। अब देखिए इसका दूसरा सेकेंड स्टेप क्या होता है कि ये 2 जो है ना इस 5 को जोड़ दीजिए। तो 5 2 कितना हो गया 7, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर 7 में आपको क्या जोड़ना है ये वाला, क्योंकि तीसरा इसका क्या लिख रहा है संचयी बारंबारता, तो ये 7 और 1 से जोड़ना पड़ेगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस क्या करेंगे 7 और फिर 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 होगा। तो 1 प्लस 19 कर देंगे, सामने लिखेंगे। फिर x प्लस
17 जोड़ेंगे 19 में, तो 17 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 9 9 7 9 7 16 1 2 3 36 आएगा, तो 36 लिख देंगे। फिर यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। 36 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आपको पता है ना 56 होता है, तो 56 लिख देंगे, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, 3 2 5। अब देखिए x और y जोड़ेंगे तो x और y प्लस 56 है तो 56 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 56 में 9 जोड़ेंगे, तो 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 65, 65 लिख देंगे। अब देखिए, अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 7 5 12, तो 72 हो जाएगा। अब इसी तरह 72 में 4 जोड़े 76, तो x प्लस वाई प्लस 76 हो गया। ठीक है, आपको दिया था कि है ना, इसकी बारंबारता जो दिया है ऑलरेडी उसमें दिया था। देखिए बारंबारताओं का योग कितना दिया है, 100, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो बारंबारता कौन है, ये वाला, इसका जो योग दे रखा है वो n इक्वल कितना है दोस्तों, इसका योग दिया है n का वैल्यू 100 दिया है, तो 100 लिख देंगे। ठीक है, तो हम बताए हैं कि ये जो अंतिम होता है ना, ये अंतिम दिख रहा होगा, इस अंतिम संचयी बारंबारता ये दिख रहा होगा x प्लस वाई प्लस 76, इसका मान इस बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। जानते हैं बारंबारताओं का योग का मान कितना दिया है, 100, इसका पूरा टोटल योग दिया है 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संचयी बारंबारता का अंतिम जो ये देख रहे हैं ना, अंतिम स्थान जो देख रहे हैं, ये इसका मान होता है इस पूरे बारंबारताओं के योग के बराबर, तो योग के बराबर यहाँ दिया है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 76 बराबर क्या लिख देंगे, 100। इससे x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 100 प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। अब देखें x प्लस वाई बराबर लिख देंगे, 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 4 ना हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो समझ रहे ना, 2 हो जाएगा तो 24 लिख देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा तो पहले 24 लिखे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक बात देखिए, प्रश्न में बोल रहा था माद है ना 525 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये माद 525 दिया है, तो ही लिखा है माद नहीं माध्यक, सॉरी माध्यक बोलेंगे, क्योंकि माध्यक आपको क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे माध्यक आपको कितना दिया था, 525 है। ठीक है, 525 है, जो वर्ग 500 से 600 में स्थित है। किसमें स्थित है, तो 500 से 600 में स्थित है। अब देखिए समझा देते, 1 मिनट रुक जाइए। तो मैंने लिखा माध्यक 525 है, 500 और 600 में स्थित। 525 किस में स्थित होगा, 525 इसी में ना आएगा, 500 और 600 के बीच में ना होता है 525, तो 525 इसी में था, तो इसलिए मैंने लिखा माध्यक 525 जो वर्ग इतना में स्थित है। ओके, आपको कोई स्पष्ट समझ में आ गया होगा। एल का वैल्यू निम्न सीमा कितना है, निम्न सीमा 500 हो जाएगा। अब निम्न सीमा तो पता चल गया। अब एफ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू तो आपको पहले ही से पता है, तो बारंबारता कितना है, 20, तो वो कैसे चला 20, तो देखें ये माध्यक वर्ग जो मालूम था, माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग 500 से 6 तक, एक किस में, इसके सामने जो होता है ना, सामने इसके सामने वाला क्या होगा, यही तो बारंबारता होगा। बारंबारता को एफ बोलते थे, एफ का मान क्या हो जाएगा 20, तो मैंने 20 लिख दिया। अब देखें सी एफ लिखना है, तो सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला, इस संख्या के जस्ट इसके सामने वाला संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, इस बारंबारता इस है ना आपका बारंबारता है ना, ये बारंबारता के सामने वाला, ये संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता, तो क्या होगा x प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, अब h निकाल लीजिए। h जानते हैं वर्ग अंतराल का माप, इसमें घटाइए, 600 में से 500 हो जाएगा तो 100 होगा। अब तो मैंने निकाल लिया। अब जानिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा माध्यक बराबर होता है, फार्मूला नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, एल प्लस n/2 क्या होता है, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ गुने क्या है h, तो h लिख देंगे।
अब माध्यक जो दिया था वो 525 है, तो 525 लिख देंगे। एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू आपके पास 500 है, तो 500 लिख देंगे, प्लस का प्लस n/2, तो n का मान तो आपके पास 100 है, बाई 2 कर दीजिएगा, माइनस सी एफ का वैल्यू क्या है, x प्लस 36 है, तो 36 लिख देंगे, क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके नीचे क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 लिख देंगे। जानते हैं इसके बाहर में एज का वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 लग देंगे। अब देखें क्या करना है, अब इसमें गुना कर देना है। पहले तो घटा दीजिए, ये प्लस है तो ये प्लस वाला आएगा इधर, तो क्या होगा माइनस होगा, तो 525 ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, बराबर का बराबर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 50 होगा, 50 माइनस, देखिए ये 50 हो गया क्योंकि 2 1 2 5 है ना, 2 5 10 0 50 आ गया। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस क्या होता है -36। अब बाई क्या है नीचे 20 है तो 20 लिख देंगे, गुने में क्या है 100 है तो 100 लिख दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10 हो जाएगा। अब देखें ये 525 में 500 जाएगा तो क्या होगा 25 होगा। देखिए समझिए, केवल आपको समझना है, मैं समझने की चीज़ है, रटने की नहीं। 50 में से 36 जाएगा तो कितना होगा 16, ठीक है, -x। अब देखिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए, चाहे तो इसको बट्टा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको काट दीजिए, हटाइए, तो सीधा क्या कर दीजिएगा 16 -x गुने क्या कर दीजिएगा 5, ठीक है। इसको कोई आवश्यकता नहीं, बटा जब बटा में पूरा कटिए गया तो फिर बटा क्यों करेंगे, समझ रहे ना, ये कट गया हुआ है। अब देखें x का वैल्यू निकालना है, तो 16 -x बराबर, ये गुना है तो बट्टा में जाएगा, तो 25 बाई क्या हो जाएगा 25 बाई 5, 5 इकाई 5 50 25, तो 16 -x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब x का जो मान निकालेंगे, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो 16 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब देखें 16 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, तो ये 6 में से एक मिनट, ये हमारे कहाँ 16 था ना आपका, तो ये 16 कहाँ से आया है, नहीं 14 होगा, ये घटाया गया गलत है, 10 में से 6 गया तो 4, तो देखिए ध्यान थोड़ा घटेगा तो दुर्घटना घट जाएगा, ये 14 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 14, तो 14 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है 14, सुधार लीजिए, इसको सुधार सकते हैं थोड़ा, तो यहाँ 14 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ नहीं घटाइए, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया, तो x का मान क्या हो गया, x बराबर 9 हो गया, x का तो मान निकल गया। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास 1 समीकरण जो है वो x + y बराबर क्या है 24 है, इसलिए x का मान क्या है 9, तो 9 रखेंगे, तो y का मान निकल जाएगा, तो y बराबर 24, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 14 में से 9 गया तो क्या होगा, 14 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 5 14, 5 होगा, और 1 के 1 15 हो गया, ठीक है। तो y का मान 15 हो गया, और x का मान क्या हो गया 9, तो 9 लिख दीजिएगा। y का मान क्या है, y का मान 15 है तो 15 लिख देंगे। प्रश्न में क्या करा था, x y का मान निकालिए, तो x y का मान निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।